पुल गिरते हैं, लोग मरते हैं, हादसे होते हैं और ये खबर दबा दी जाती है। या तो इल्ज़ाम गिरने वाले लोगों पर डाला जाता है कि उनकी वजह से, उनके ज़्यादा वजन की वजह से, उनके मोटापे की वजह से पुल भरभरा कर गिर गया या पुल जानबूझकर गिरा। और कोई वजह ना मिले तो फिर नेहरू तक पहुंच जाइए, कोई ना कोई वजह तो मिल ही जाएगी, क्योंकि नेहरू जवाब देने तो आएंगे नहीं। इसलिए जो मर्जी चाहे आप आरोप लगाते चले जाइए, जिम्मेदारी तय नहीं होगी। कुछ पुल और कुछ पुलों के रास्ते किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले हैं, तो कंपनी से आमना सामना सरकार तो करेगी नहीं। वो कंपनी पैसा कमा रही है, चाहे लोगों की जान जाए या ना जाए। जो पुल बन रहे हैं नए, वो जोखिम भरे हैं। कब कहां से कौन सा पुल दरक जाए अंदाजा आप लगा नहीं सकते। हाल गुजरात का भी वैसा ही है, बिहार का जैसा है। हाल मध्य प्रदेश का भी वैसा ही है जैसा हिमाचल का है। हाल वैसा ही है जैसा देश के किसी और राज्य में। कभी कहीं टनल ढह जाती है, टनल में लोग फंसते हैं, कहीं पर पुल गिरता है। नदी नालों की तरह भरभरा कर पुल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। गुजरात पे तो पुल कितने गिरे और कितने लोग मरे, शायद हर अखबार में अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जवाबदेही तय नहीं होगी। अब पुल जो मौजूदा सरकार ने नहीं बनाए, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी गिरने की जिम्मेदारी भी वो खुद पर नहीं लेती है। उसको उठाकर पिछले 50-70 सालों में पुरानी सरकारों पर डाल देती है। गुजरात के बड़ौदा के महासागर नदी पर बने गंभीरा पुल में एक हादसा हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई। महासागर नदी पर गंभीरा पुल का निर्माण 43 साल पहले किया गया था। ये पुल मुजपुर को आनंद जिले के गंभीरा से जोड़ता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। क्या ही अच्छा होता कि इस पुल की मरम्मत पर वो पैसा खर्च कर दिया जाता। वक्त रहते और समय रहते पुल की मरम्मत कर दी जाती, तो शायद ये आर्थिक मदद किसी और काम में आती। यहाँ पर कोई हताहत नहीं होता, कोई पुल नहीं गिरता, लेकिन मदद दी जाती है पुल की मरम्मत के लिए नहीं, पुल के गिरने के बाद मरने वालों के परिजनों को। गंभीरा पुल पर एक स्लैब ढह गया, 5 वाहन महासागर नदी में गिर गए। महासागर नदी पर गंभीरा पुल मध्य गुजरात और राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र को जोड़ता है। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पाटिल ने बताया कि पुल का निर्माण 1985 में हुआ था और समय समय पर ज़रूरत के अनुसार इसका रखरखाव किया जाता था। कैसा रखरखाव था, कितना रखरखाव था, कितना पैसा खर्च किया गया, 1985 से बने इस पुल में मरम्मत की कितनी ज़रूरत थी, और अगर मरम्मत और ज़रूरत के हिसाब से रखरखाव किया जा रहा था तो ये स्लैब कैसे गिरा? क्या ये स्लैब अचानक गिर गया, या इस स्लैब के गिरने से पहले उस पुल पर वो दरारें साफ दिख रही थीं, जिन दरारों की वजह से पुल एक भयानक हादसे का शिकार हो गया? पीड़ित परिवार के मन में सवाल उठता है, क्या इस तरह की दुर्घटनाओं को सिर्फ प्राकृतिक आपदा मानकर छोड़ दिया जाए, या फिर पुरानी सरकारों पर इसका आरोप मढ़ दिया जाए, या फिर किसी की लापरवाही की जांच होनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी थी कि पुल की मरम्मत की जाए? समय रहते उसको तकनीकी तौर पर पुख्ता घोषित किया जाए, या तकनीकी तौर पर यह देखा जाए कि इस पर अब चलना खतरनाक है या आरामदायक है? अगर खतरनाक स्थिति में वो पुल पहुंच गया था तो समय रहते उसे बंद क्यों नहीं किया गया? सबसे अहम सवाल, क्या पीड़ित परिवार किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है? नहीं। ये तमाम चीजें किताबी बातें हैं, लेखी जोखी हैं। और खबर को भी किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि पुराना पुल था, उसे एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, इसलिए गिर गया। कोई ये नहीं बता रहा कि इन पुलों की मेंटेनेंस का पैसा भी सरकार देती है। वो पैसा कहाँ गया, कितना लगा, कब लगा, और इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? पत्रकार सुचित्रा दलाल ने इस खबर को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सो वॉज नेहरू द चीफ मिनिस्टर? अगर ये पुल गिर गया, पुराना पुल था, तो क्या नेहरू चीफ मिनिस्टर हैं जिन पर जिम्मेदारी आएगी? आगे लिखती हैं, नो, ऑल्सो डोंट ओल्ड ब्रिज नीड एक्स्ट्रा मेंटेनेंस, दिस इज द हेडलाइंस।
खबरों की हेडलाइंस को कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि अब तो हर तरफ उद्योगपतियों ने मीडिया पर कब्जा कर रखा है और वो उद्योगपति कहाँ और किसके करीबी हैं, ये तमाम चीज़ें खुले तौर पर मौजूद हैं। बहरहाल, पुलों का गिरना, हादसों का होना, पुराने पुलों का मेंटेनेंस ना होना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है और उस सरकार की जिम्मेदारी है जो मौजूदा वक्त में तख्त पर है, कुर्सी पर है। अब आप मेंटेनेंस का पैसा कहां खर्च करते हैं, ये भी जनता को बताइए। और अगर पुल का रखरखाव सही ढंग से नहीं हुआ, तकनीकी तौर पे आपने उस पुल को सुरक्षित घोषित नहीं किया, तो फिर एक असुरक्षित पुल पर लोगों की आवाजाही क्यों हो रही है? अगर असुरक्षित है पुल तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया? गंभीर सवालों के जवाब अब तक तो मिले नहीं, आगे भी शायद ना मिले।